अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने बात करनी है ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे खानों के बारे में जिनके इस्तेमाल की वजह से आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, जिनका फ़ैट फाइटिंग फूड्स कह सकते हैं। होता है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद ग्रीन टी पी के उनका ये ख्याल होता है कि सारा खाना हज़म हो गया। कि अगर आप ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो आपको वेट रिड्यूस करने में ये हेल्प करते हैं। आज हमने बात करनी है ऐसी चीज़ों के बारे में, ऐसे खानों के बारे में जिनके इस्तेमाल की वजह से आप वेट रिड्यूस कर सकते हैं, जिनका फ़ैट फाइटिंग फूड्स कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि वो तमाम खाने, वो तमाम चीज़ें जिनको आपकी अपनी डाइट का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहिए ताकि आप आसानी से और जल्दी वज़न कम कर सकें। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आ जाती है ग्रीक योगर्ट। ग्रीक योगर्ट जो है वो बेसिकली क्या है, आम योगर्ट की तरह ही होती है, थोड़ा सा टेक्सचर में फ़र्क होता है, लेकिन इसके अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है वो आम योगर्ट की निस्बत डबल पाया जाता है। और प्रोटीन हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। तो प्रोटीन का जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा आप वेट रिड्यूस करने में बेहतर है कि अगर आप प्रोटीन रिच फूड्स खाते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ग्रीक योगर्ट में क्योंकि आम योगर्ट के निस्बत डबल मकदार में प्रोटीन पाया जाता है, तो जब भी आपने वज़न कम करने आम योगर्ट के निस्बत रेगुलर योगर्ट की निस्बत कोशिश ये करें कि आप ग्रीक योगर्ट का इस्तेमाल करें। दूसरी चीज़ आ जाती है सिनेमन, दालचीनी का आप बेशक पाउडर बना के इस्तेमाल करें। इसको आप किसी भी सीरियल के ऊपर डाल सकते हैं। अगर आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, उसके अंदर आप थोड़ा सा एक चुटकी एक पिन स्प्रिंकल कर सकते हैं। दालचीनी क्या करते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करती है। और बहुत सारे रिसर्चर्स के अकॉर्डिंगली अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप अपने खानों के ऊपर एक चुटकी ही सही सिनेमन पाउडर डाल के खाते हैं तो आपके ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहता है, मतलब आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहते हैं। तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा एकदम से भूख जो लगती है वो नहीं लगेगी, आपकी एपेटाइट भी जो है वो बेहतर रहेगी। तो इस तरह से आप वेट रिड्यूस करेंगे। तो अगर आपने जो भी खाना है, बेशक आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, मिल्क शेक पी रहे हैं, जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसके ऊपर अगर आप एक पिंच स्प्रिंकल कर लें दालचीनी का तो ये आपको वेट रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ आ जाती है जी ग्रेप फ्रूट के बारे में बहुत सारे लोगों की ये राय होती है, उनका ये ख्याल होता है कि अगर आप ग्रेप फ्रूट इस्तेमाल करते हैं तो आपको वेट रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। हाँ, इसके अंदर वेट रिड्यूस करने में किस तरह से हेल्प करता है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा वाटर कंटेंट है, ज़्यादा फाइबर पाया जाता है और कैलोरीज कम पाई जाती हैं। और हमें पता है कि फाइबर वेट रिड्यूस करने के लिए इंपॉर्टेंट है। फाइबर जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा आपकी एपेटाइट जो है वो कंट्रोल रहती है, आपको भूख नहीं लगती है। और इसी तरह से इसके अंदर क्योंकि कैलोरीज कम पाई जाती हैं, कैलोरीज अगर आप कम लेंगे, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो वेट रिड्यूस ही होगा। तो इसके अंदर कोई एक मैजिकल चीज़ नहीं है, मतलब कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई ख़ास इंग्रेडिएंट या कोई ख़ास कंपाउंड नहीं पाया जाता है ग्रेप फ्रूट में जो आपको वेट रिड्यूस करता है या फैट को बर्न करता है। लेकिन इसके किस तरह से इफेक्ट है, इस तरह से क्योंकि इसके अंदर फाइबर ज़्यादा है और इसके अंदर कैलोरीज कम है, पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रेप फ्रूट के इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि आप वेट जल्दी रिड्यूस कर लेते हैं। इसके साथ साथ जी ग्रीन टी के बारे में हम सभी जानते हैं कि हम बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो क्या हो रहा होता है कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं और उसके बाद ग्रीन टी पी के उनका ये ख्याल होता है कि सारा खाना हज़म हो गया। ऐसा नहीं है। हाँ, ग्रीन टी ये करती है कि आप इसके अंदर कैटेचन्स हैं जो फाइटोकेमिकल्स हैं, हाँ आपकी एपेटाइट को बेहतर करते हैं, मेटाबॉलिज्म को बेहतर करते हैं, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि आप खाना खाएं बहुत ज़्यादा और उसके बाद आप 1 कप जो है ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लेंगे तो वो सब बैलेंस हो गया, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ग्रीन टी हाँ थोड़ी देर के लिए आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगी, फ़ायदे रखती है, लेकिन साथ में आपको बाकी चीज़ों को भी कंट्रोल करना होता है, आप अपनी डाइट को भी देखें। तो ग्रीन टी जो है वो इस्तेमाल करें दिन में 2 से 3 दफ़ा। अगर आप गर्म ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, मतलब ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 कप, तो वो बेहतर है क्योंकि इसके अंदर कैलोरीज़ नहीं है। अगर आप इसके निस्बत चाय का इस्तेमाल करें, कॉफ़ी का इस्तेमाल करें, जो इस तरह हमारे यहाँ कॉफ़ी हम पीते हैं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीनी डाली जाती है, क्रीम डाली जाती है, वो चीज़ें क्या करती हैं उसकी कैलोरी कंटेंट को बढ़ा देती हैं। तो कैलोरीज़ जो कॉफ़ी का फ़ायदा असल में होना होता है वो नहीं होता है उस तरह से। तो उसकी निस्बत अगर हम ग्रीन टी की बात करते हैं तो ये एक बेहतर ऑप्शन है कैलोरीज़ के अतबार से। इसमें कैलोरीज़ नहीं है और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाती है। सेकेंडली फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होने की वजह से उसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो हम इसको 2 से 3 कप लेमन ग्रास का कहवा या ग्रीन टी का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जी हमारे पास वाटरमेलन जो है, वाटरमेलन भी बहुत अच्छा है। अगर आपने वेट रिड्यूस करना है तो वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, गर्मियों में पाया जाता है। लेकिन
मैंने वाटरमेलन के बारे में भी जो है ना एक बात जो मैं क्लियर करना चाहूँगी वो डायबिटिक लोगों को लेके है कि डायबिटीज़ के इस्तेमाल डायबिटीज़ के लोगों को वाटरमेलन का इस्तेमाल ज़रा एहतियात के साथ करना चाहिए। आम बंदे ने अगर वेट रिड्यूस करना है तो आप वाटरमेलन का इस्तेमाल करें, लेकिन डायबिटिक लोगों को एहतियात के साथ इस वजह से लेना है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, विच मीन्स ये आपके ब्लड शुगर लेवल को फ़ौरन से बढ़ाएगा। तो हमें इसके अंदर पानी की मिकदार तो ज़्यादा है और हमें पता है कि जितनी ज़्यादा फूड के अंदर पानी होता है उतना आपकी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है आपके टमी में, तो जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। तो इस एतबार से जो है इस लिहाज से वाटरमेलन एक अच्छी ऑप्शन है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन इसके अंदर कैलोरीज कम है, लेकिन ब्लड शुगर लेवल को फ़ौरन से बढ़ाते हैं। तो डायबिटिक लोगों के अलावा आम लोगों की हम बात करें तो वाटरमेलन का इस्तेमाल कर सकते हैं वेट रिड्यूस करने के लिए, चाहे आप इसको वैसे इस्तेमाल करें, आप इसका कोई ड्रिंक बना लें, तो हर लिहाज से जो है वाटरमेलन का इस्तेमाल बेहतर है। इसके अलावा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो कि वज़न कम करने के लिए जूसेस का इस्तेमाल करते हैं। उनका ये ख्याल होता है कि हम फलों का जूस इस्तेमाल कर लें, ये बेहतर है। तो जूसेस जो है ना वो तमाम तरह के जूस, चाहे आप डब्बे की जूस की बात करें या आप फ्रूट के नेचुरल जूस की बात करें, कैलोरीज उसके अंदर ज़्यादा ही पाई जाती हैं। बेशक हाँ ये है कि जो नेचुरल जूस है या जो फ्रूट जूसेस हैं उसके अंदर साथ में और आपको ग़िज़ाइयत मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, विटामिन मिनरल्स मिल जाएंगे, लेकिन उसके अंदर कैलोरीज भी ज़्यादा होती हैं। तो वज़न कम करने के लिए आपने होल फ्रूट का इस्तेमाल करना है। चाहे आप एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एप्पल ले लें, इसके मतलब बजाय जूसेस की तरफ जाएं, आप पूरा फल खाएं। सेकेंडली ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी ये बात है, जैसे अगर हम रेजन्स की बात करते हैं तो 1/4 कप रेजन्स 2 कप ग्रेप्स के बराबर है कैलोरीज़ के एतबार से। मतलब जितनी कैलोरीज 2 कप ग्रेप्स में देने हैं उतना ही 1/4 कप रेजन्स जो कि ड्राई फ्रूट है उसमें पाई जाती हैं। तो जब आपने वेट रिड्यूस करना है तो कोशिश ये करें कि ड्राइड फ्रूट्स के इस्तेमाल की निस्बत आप वैसे जो फ्रेश फ्रूट होता है उसका इस्तेमाल करें क्योंकि उसके अंदर कैलोरीज़ कम है। जब उसको ड्राई किया जाता है तो उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है और इसके अंदर कैलोरीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ड्राइड फ्रूट्स का इस्तेमाल अगर आपने करना है तो थोड़ी क्वांटिटी में किया जा सकता है, लेकिन वेट रिड्यूस करने के लिए फ़्रेश फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसके अलावा जी हमने कॉफ़ी के बारे में भी जैसे मैंने बात की है कि कॉफ़ी के इस्तेमाल से भी आपका मेटाबॉलिक रेट थोड़ी देर के लिए बढ़ जाता है, लेकिन इसके अंदर जो हम चीज़ें ऐड करते हैं, क्रीम ऐड करते हैं, चीनी डालते हैं, दूध डालते हैं, तो हम जब उसको एक क्रीमी किस्म की कॉफ़ी कैलोरी रिच जो कॉफ़ी लेते हैं उसका तो फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप आम कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी जिसको कहा जाता है, अगर आप वो लेते हैं तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को थोड़ी देर के लिए बढ़ा ज़रूर देती है, मतलब टेम्परेरीली है सही, लेकिन उसका फास्ट कर देती है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आपने वर्कआउट करना है या अगर आपने एक्सरसाइज करनी है उससे पहले अगर आप कॉफ़ी पी के फिर वर्कआउट करते हैं तो ये बेहतर है। इसकी वजह से क्या होगा, आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ होगा तो आप जल्दी कैलोरीज़ को बर्न करेंगे और ज़्यादा कैलोरीज़ को बर्न करेंगे। ठीक है जी, फिर हम बात करते हैं जी ओटमील की। ओटमील जो है ये बहुत अच्छा सीरियल है और हमारे यहाँ अक्सर ये देखा जाता है, ये समझा जाता है कि सिर्फ ये जैसे मरीज़ों का खाना है या दलिया वगैरह इस्तेमाल जो है हम आम रूटीन में नहीं करते हैं, हमारे यहाँ इस तरह से यूज़ नहीं होता है। तो उसके अंदर हालांकि न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है, उसके अंदर अच्छा फ़ाइबर पाया जाता है और कैलोरीज़ भी कम पाई जाती हैं। तो ओटमील का इस्तेमाल जो है, मैं तो अपने पेशेंट्स को और मैं अपने लोगों को जो वेट कम करने के लिए मेरे पास आते हैं मैं ज़रूर ओटमील देती हूँ। कोई एक और सीरियल नाश्ते में ज़रूर दिया जाता है, मैं अक्सर रिकमेंड करती हूँ क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा होता है। फ़ाइबर ज़्यादा होने की वजह से कैलोरीज़ कम होती हैं और आपको एक फिलिंग इफेक्ट रहता है, आपको ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। तो आप नाश्ते के अंदर ओटमील का इस्तेमाल करें या किसी भी और सीरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। सेकेंडली फ्री फूड के तौर पे पॉपकॉर्न का इस्तेमाल बहुत अच्छा है क्योंकि पॉपकॉर्न जो है, जो एयर पॉपकॉर्न होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि उसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ होता है लेकिन उसके अंदर कैलोरीज इतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि आजकल हमारे यहाँ आपको पता है कि पॉपकॉर्न भी बहुत तरह के आए हुए हैं। अगर माइक्रोवेव में जिसको पॉप कर लेते हैं उनकी बात की जाए तो उसके अंदर ऑयल और इसमें चीज़ और इस तरह मुख्तलिफ फ्लेवर के पॉपकॉर्न भी मौजूद हैं। लेकिन अगर आप प्लेन वाले लेते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज़ कम है। अगर आप बहुत सारे भी खा लें तो फिर भी आप इतनी ज़्यादा कैलोरीज़ नहीं लेते हैं। तो हमने पॉपकॉर्न का इस्तेमाल फ्री फूड के तौर पे अगर आपको भूख लग रही है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि जितने भी ज़्यादा आप खा लेंगे उतने ज़्यादा कैलोरीज़ उसमें नहीं पाई जाती हैं जितना उसका वॉल्यूम होता है। इसके अलावा बीन्स का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। बीन्स का इस्तेमाल की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर फ़ाइबर ज़्यादा है और प्रोटीन ज़्यादा है। अभी जैसे मैंने बात की थी कि फ़ाइबर और प्रोटीन का इस्तेमाल क्या करता है, हमें वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। और अगर आप प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं, अपनी डाइट के अंदर कार्ब्स कम कर देते हैं तो वो जल्दी वेट रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कार्ब्स को डाइजेस्ट करने के निस्बत प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी की ज़्यादा कैलोरीज़ लगती हैं।
तो जो बीन्स हैं इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है और फाइबर भी ज़्यादा है, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आप लाइक अपने सीरियल बना उसका कुछ सैलड बना रहे हैं, उसके अंदर थोड़े से बॉयल किए हुए या इस तरह की शक्ल में आप बीन्स ऐड कर लें तो जो सैलड है उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ जाएगी और हम वेट रिड्यूस आसानी से कर लेंगे। ठीक है, चाहिए हमने कुछ फूड्स की बात कर ली है जो कि हमें हेल्प करते हैं वेट रिड्यूस करने में। इसके अलावा आपकी ओवरऑल डाइट डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी होती है कि आपने पूरे दिन में और क्या खा रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबको देख के ही हम वेट रिड्यूस कर सकते हैं। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।